को एक पागलपन सवार है, सारी दुनिया को ईसाई बनाना है, जैसे इतनी ईसाई काफी नहीं, हर तरह के उपाय में लगे रहते हैं, बस ईसाई बन जाओ। राजनीति का जाल है, क्योंकि राजनीति रहती है संख्या पर। जितने ज्यादा ईसाई होंगे उतना ईसाइयों का बल होगा पृथ्वी पर। इसलिए दूसरे भी उत्सुक होते हैं कि हम भी यही धंधा करें। तो आर्य समाज ही है, उनको कोई ईसाई हो जाए हिंदू तो उसको फिर से हिंदू बनाना है। अब एक दफे भूल कर ली तो कर लेना, दोबारा तो ना करवाओ। चलो ईसाई हो गया, ठीक है, होने दो, कुछ हर्जा क्या है। अगर जीसस से इसको कुछ सीख मिल जाए तो भी ठीक, नहीं सीख पाया तुम्हारे कृष्ण से तो जीसस से सीख लेने दो, शायद वहां इसके जीवन का फूल खिल जाए। किसी भूमि में खिले फूल तो खिलने दो, नहीं इसको फिर खींच तान के हिंदू बनाना है, फिर इसको आर्य समाजी बनाना है। सबको सवार है भूत संख्या बढ़ाने का, कि संख्या बढ़ जानी चाहिए। संख्या बढ़ेगी तो वोट का अधिकार तुम्हारे हाथ में, वोट का अधिकार तुम्हारे हाथ में तो राजनीति तुम्हारी। राजनीति उनकी जिनके पास भीड़ है। तो ये पादरी गया था, सुना था इसने कि रिंझाई सरल सीधा आदमी, सोचा कि चलो बदल लेंगे। जीसस के प्रसिद्ध वचन हैं जो उन्होंने पर्वत पर प्रवचन दिया, तो उसने सोचा कि यही सुनाऊं। तो उसने कहा कि क्या आप पसंद करेंगे मैं कुछ मेरे धर्म ग्रंथ के वचन सुनाऊं? उसने कहा, रिंझाई ने कहा जरूर। उसने पहला वचन पढ़ा कि धन्य है वे जो सरल है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। रिंझाई ने कहा कि बस और ज्यादा सुनाने की कोई जरूरत नहीं। जिसने भी ये कहा हो वो व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया था। वो ईसाई पादरी तो बोला और तो सुनिए। उसने कहा लेकिन बात ही खत्म हो गई, इसके आगे अब कुछ बचा नहीं। उसने पूछा ये भी तो पूछिए कि वचन किसके हैं? उसने कहा ये भी क्या करूंगा, नाम कुछ अर्थ रखता किसी के भी हो। जिसने भी ये कहा है वह आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। जीसस का नाम भी उसने नहीं पूछा, क्या करना है। जब सामने सागर बह रहा हो तो चख लिया, पाया कि नमकीन है, कहा कि ठीक है। अब ये सागर अरब सागर हो कि बंगाल सागर हो कि हिंद महासागर हो कि पैसिफिक महासागर हो, कोई भी सागर हो, क्या लेना देना। सागर का भी कोई नाम होता, हमने दे दिए नाम। नमकीन उसका स्वाद चख लिया, उसका रस ले लिया, और एक बूंद ही बता देती है बात। उसने कहा बस अब और तुम मेहनत ना करो, मैं पूरी तरह राजी। जिसने भी ये कहा वह आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। ईसाई पादरी तो बड़ा हतप्रभ हुआ कि ऐसे आदमी के साथ क्या करना। इसको तो जीसस का नाम भी बताना मुश्किल है, ईसाई बनाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे व्यक्ति को क्या ईसाई बनाना है। ये तो स्वयं ईसा है, ये तो स्वयं बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति, इसलिए तो तत्क्षण पहचान गया। महावीर जीसस को पहचान लेंगे, जीसस मोहम्मद को पहचान लेंगे, मोहम्मद बुद्ध को पहचान लेंगे, कबीर नानक को पहचान लेंगे, नानक फरीद को पहचान लेंगे। बात भी ना होगी, आंख आंख में बात हो जाएगी, नजर नजर में बात हो जाएगी, खामोशी में बात हो जाएगी, नजर से नजर कह देगी, शब्द भी उपयोग ना करने पड़ेंगे। बुद्ध ने कहा है कि दो अज्ञानी मिलन तो खूब चर्चा होती है, हालांकि उसमें मतलब कुछ नहीं होता, बकवास होती। दो ज्ञानी मिले, चर्चा बिल्कुल नहीं होती, मतलब बहुत होता है, बात होती नहीं मगर बड़ी बात होती। बात इतनी बड़ी होती कि बात में अट नहीं सकती, समा नहीं सकती, आकाश जैसी होती, कहां शब्दों में समाओगे, कहां शब्दों के छोटे छोटे आंगन घरघूले, इसमें कहां विराट आकाश को भरोगे। यूं बात बहुत होती
मगर नजरों नजरों में हो जाती, बिन बोले हो जाती, बिन डोले हो जाती, हलन चलन भी नहीं होता, लहर भी नहीं उठती, और संदेश यहां से वहां हो जाते। ज्योति ज्योति को तत्क्षण पहचान लेती, आंख वाला आंख वाले को पहचान लेता है, जागा हुआ आदमी जागा हुआ दूसरे आदमी को पहचान लेता है। हां, सोया हुआ आदमी जागा हुआ आदमी को नहीं पहचान सकता, और दो सोए आदमी तो बिल्कुल ही नहीं पहचान सकते, चाहे रात भर बड़बड़ाएं। और अक्सर सोए हुए आदमी बड़बड़ाते हैं, मगर कौन किसकी सुन रहा है? बुद्ध ने कहा, दो ज्ञानी मिलते हैं तो बोलते नहीं, बिन बोले बात हो जाती। दो अज्ञानी मिलते हैं तो बहुत बकवास होती, ऐसी होती कि सिर खुल जाए, बकवास ही बकवास में सिर खुल जाए, बात ही बात में बतंगड़ बन जाए, बात में से बात निकल आए, कुछ का कुछ हो जाए। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी मिल सकता है, ये तीन ही तो घटनाएं हो सकती मिलने की। एक ज्ञानी और अज्ञानी मिलता है तो ज्ञानी कहने की कोशिश करता है उसको जो कहा नहीं जा सकता है, और अज्ञानी उसको अपने अज्ञान से समझने की कोशिश करता है। ज्ञानी उसकी खबर देना चाहता है उसे जो शब्दों के पार है, और अज्ञानी अपनी मूढ़ताओं के जाल में घिरा हुआ उन्हीं के माध्यम से समझने की कोशिश करता है। तो कुछ का कुछ समझ लेता है, कुछ को कुछ समझ लेता है। मगर ज्ञानी और अज्ञानी के बीच वार्ता हो सकती है, क्योंकि कम से कम एक तो उसमें जागा हुआ है, वो कोशिश करके खींच के अज्ञानी को ला सकता है उस झरोखे पर, समझा बुझा के, मना के, फुसला के, प्रलोभन दे के उस झरोखे पे ला सकता है जहां से सूरज दिखाई पड़ जाए, जहां से खुला आकाश, चांद तारे दिखाई पड़ जाएं। यही तो सारी चेष्टा है सत्संग में। मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हें फुसला रहा हूं कि झरोखे पे आ जाओ, मगर तुम अपनी अपनी जिद में बैठे हुए हो। कोई कहता हम तो बजरंग बली पे भरोसा करते, जितने हुड़दंग अली हैं सब बजरंग बली पे भरोसा करते। ये सिर्फ तुम्हारे हुड़दंगेपन का सबूत और कुछ भी नहीं। इससे बजरंग बली का कोई कसूर नहीं, इससे सिर्फ तुम्हारी बुद्धि की जड़ता का पता चलता है और कुछ भी नहीं। मगर बहुत दिन तक बात सुनी हो तो हम जकड़ जाते। कल ही पूछा था ना, खिलाड़ी राम, तीन राम तो यहां मौजूद हैं, एक ख्याली राम भी मौजूद है और एक बुलाकी राम मौजूद है। तीनों के प्रश्न आ गए। मैं भी थोड़ा सोचने लगा कि असली राम क्या बिल्कुल दुनिया से नदारत ही हो गए? ख्याली राम, बुलाकी राम, खिलाड़ी राम, ये तो ऐसी हुआ जैसे असली घी नदारत हो गया है। तरह तरह की घी उपलब्ध है, असली डालडा तक नदारत हो गया। ख्याली राम मतलब ख्याली ख्याल में राम, और खिलाड़ी राम यानी खेल खेल में राम। मतलब कोई गंभीरता से मत लेना इनको। शुद्ध राम का पाना भी मुश्किल है, उसमें भी शर्तें जुड़ी हुई। और अगर इनको कुछ कहो तो इनके हृदय को चोट पहुंच जाती, एकदम आघात हो जाता है कि हमारी अटूट श्रद्धा पर चोट हो गई। श्रद्धा पर कभी चोट होती ही नहीं, श्रद्धा को कोई चोट पहुंचा सकता ही नहीं। श्रद्धा ज्ञान का नाम है, और श्रद्धा का अर्थ विश्वास नहीं होता। विश्वास तो श्रद्धा का दुश्मन है। जो जितना विश्वास करता है उतना ही श्रद्धा से दूर है। विश्वास का अर्थ है पता तो नहीं है, मान लिया है।
श्रद्धा का अर्थ है पता है, इसलिए माने न माने तो करें क्या, मानना ही पड़ेगा। विश्वास में चेष्टा है मानने की, श्रद्धा में न मानना भी चाहो तो कोई उपाय नहीं। श्रद्धा अखंड है और विश्वास कितना ही अटूट तुम्हें मालूम पड़ता हो, जरा में टूट जाएगा। झूठा धर्म विश्वास पर जीता है, झूठी संस्कृति विश्वास पर जीती है। असली संस्कृति, असली धर्म श्रद्धा का आविष्कार है। धर्म है वह नियम जिसके माध्यम से संस्कृति का जन्म होता है। धर्म है वह पत्थर जिस पर तुम्हारी प्रतिभा पर धार रखी जाती, जैसे कोई पत्थर पर घिस घिस के तलवार पर धार रखता हो। धर्म है वह पत्थर जिस पर तुम्हारी प्रतिभा की तलवार पर धार रखी जाती, और वो जो धार आ जाती है प्रतिभा पर, उसका नाम संस्कृति है। धर्म से संस्कृति पैदा होती, संस्कार पैदा होता है, परिष्कार पैदा होता है। तुम शुद्धतर होने लगते हो, तुम पवित्रतर होने लगते हो। तुम्हारे जीवन में नए नए फूल खिलते, नई नई गंध उड़ती, नया संगीत उठता है, नए काव्य का आविर्भाव होता है। लेकिन झूठा धर्म और झूठी संस्कृति हमेशा विश्वास पर आधारित होती, इसलिए हमेशा भयभीत होती। इस्लाम खतरे में, यह भी क्या बकवास है। इस्लाम कभी खतरे में नहीं, और जो खतरे में है वो इस्लाम नहीं। हिंदू धर्म खतरे में, पागल हो गए हो, और तुम धर्म को बचाओगे, हद हो गई। धर्म तुम्हें बचाता है, तुम्हें धर्म को बचाना पड़ रहा है। ये तो यूं हुआ कि सेठ चंदूलाल घर आए, एकदम पत्नी से बोले कि सौभाग्य की बात है आज, कि यूं तो सब लुट गया मगर मेरी पिस्तौल बच गई। डाकुओं ने घेर लिया, जेबें खाली कर डाली, हाथ की घड़ी भी उतार ली, अरे और तो और मेरी टोपी तक ले गए, जूते ले गए, कोट उतार लिया। पत्नी ने कहा लेकिन तुम्हारे पास पिस्तौल थी, तुम करते क्या रहे? बोली मैं पिस्तौल की तो बचाता रहा, हरामजादे कहीं पिस्तौल ना ले जाएं, क्योंकि वही महंगी चीज थी। मगर धन्यवाद हो परमात्मा का कि किसी की नजर ही ना पड़ी पिस्तौल पे। मैंने भी ऐसी छिपाई थी बिल्कुल अपनी धोती में। अब पिस्तौल तुम्हारी रक्षा के लिए कि तुम पिस्तौल को धोती में छिपा के बैठे हुए कि मेरी पिस्तौल खतरे में।